नमो नमः विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय संस्कृत। संस्कृत में हम पढ़ेंगे पाठ 4 हास्य योग। हास्य योग का मतलब होता है चुटकुले। जैसे आप चुटकुले, हास्य का मतलब होता है हंसना, योग मतलब ऐसी योग जिससे क्या होता है हमें हंसी आती है। तो हम चुटकुले पढ़ेंगे आज पाठ 4 में। पहले दृश्य में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? विक्रेता है जो क्या कर रहा है, सिलाई मशीन को बेच रहा है। आपणिकः का मतलब होता है बच्चों व्यापारी। क्या होता है? व्यापारी। ग्राहकम प्रति, ग्राहक आता है। एतत् यंत्र क्रीणातु, मतलब जो व्यापारी होता है ग्राहक को बोलता है एतत् यंत्र क्रीणातु, इसको आप क्या करो, खरीदिए। क्रीणातु का मतलब क्या होता है बच्चों? खरीदिए। देखो यहाँ पर दे रखा है क्रीणातु का मतलब खरीदिए, आपणिक का मतलब व्यापारी या दुकानदार। क्रयण योग्य अस्ति, यह खरीदने योग्य है, मतलब यह मशीन आपके खरीदने योग्य है। ग्राहक, एतस्य का विशेषता। अब देखो आपकी मम्मी अगर मार्केट जाते हैं कुछ खरीदते तो बोलते हैं इसकी क्या विशेषता है जो मैं इसको खरीदूं, तो बोले इसकी ऐसी क्या विशेषता है तो मैं खरीदूं। आपणिकः, एतत् यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यह यंत्र। अब देखो यहाँ नपुंसकलिंग का उपयोग किया, क्यों? क्योंकि वस्तु है। फिर दुकानदार कहता है कि ये जो यंत्र है वो 50% काम को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है? अल्प का मतलब क्या होता है? कम कर देता है। ग्राहक, तहिर कृपया द्वे यंत्रे ददाति, तो मुझे कृपया करके, द्वे का मतलब होता है दो, तो मुझे आप 2 यंत्र दे दो। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि 50% तो दूसरा 50 भी मैं क्यों करूं, 100% ही पूरा हो जाए, इसलिए ग्राहक ने क्या किया, 2 खरीद लिए। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ आपने देखा कि कैसे एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को बेचा। दूसरा यहाँ पर अध्यापक है और बच्चे हैं। अध्यापक उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं जैसे आपकी करते। शिक्षकः, छात्रस्य गृह कार्यम दृष्ट्वा, छात्र का गृह कार्य देखते हुए शिक्षक, भवतः गृह कार्य बहवः दोषाः, कहते हैं कि आपके गृह कार्य में बहुत दोष है। तान अपि भवान एकः एव करोति, ये क्या कह रहे हैं कि आपके गृह कार्य में बहुत दोष है। तान अपि भवान एकः एव करोति, क्या तुमने यह अपने आप किया है, मतलब अपने आप किया है इसको। छात्र, महोदय, एते सर्वे दोषाः अहम एकः एवं न करोति। शिक्षक ने उससे पूछा कि ये सारे दोष तूने अपने आप किए? छात्र ने कहा नहीं, ये सारे दोष अहम मतलब मैंने अकेले ने नहीं किए। गृह पाठन लेखने मम पिता अपनी सहायता करोति, गृह कार्य करने में मेरे पिताजी मेरी मदद करते। सहायता का मतलब क्या होता है बच्चों? मदद करना। तो गृह कार्य करने में वो क्या करते हैं, मेरी मदद करते। आया बच्चों समझ में? यहाँ पर तो देखो इस बच्चे ने क्या किया, खुद की गलती तो नहीं करी, बताई और क्या बता दिया कि मेरे पापा मेरा गृह कार्य करवाते हैं तो उन्हीं का दोष है। तीसरे में देखो गृह स्वामी। गृह स्वामी का मतलब यहाँ पर होता है घर का मालिक। यहाँ एक कुत्ता है, ये उनका मित्र। अतिथि मतलब मेहमान है। गृह स्वामी, अतिथि प्रति, भवान आगच्छतु, अतिथि को देखकर कहते हैं आइए। आगच्छतु, आप आइए। श्यान भयम न अनुभवतु, कुत्ते का डर मत रखिए। अनुभव मतलब अनुभव मत कीजिए, कुत्ते से मत डरिए। श्वान का मतलब क्या होता है बच्चों? कुत्ता। तो कुत्ते से मत डरो। अतिथ्य, किम सह न दशति, क्यों ये काटता नहीं है? दशति का मतलब क्या होता है बच्चों? काटना। क्या ये काटता नहीं, डसता नहीं है? गृह स्वामी, तस्य दशन स्वभाव अस्ति वा न वा इति अहम अपि न जानामि। गृह स्वामी जो इस कुत्ते का मालिक और घर का मालिक होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता इस कुत्ते का स्वभाव ये काटने वाला है या नहीं काटने वाला, ये मुझे नहीं पता। जानामि का मतलब क्या होता है? नहीं पता। यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति, ठीक है, ऐसा मैंने भविष्यति क्या मतलब कि ऐसे स्वभाव का परीक्षण आज हो जाएगा कि ये काटता है या नहीं काटता। तो ये परीक्षण किस पे होने वाला था? अतिथि पे। अगर काटता तो इसका स्वभाव मालिक को पता चल जाता है ना, मालिक को पता ही नहीं था कि उसको वो काट रहा है या नहीं, है ना।
फिर देखो यहाँ ये दो चोर है, वो क्या कर रहे हैं, बैंक को लूट कर लाए और पैसे। एकदा चोरद्वयम वित्त कोशे लूटनम अस्ति। लूटनम का मतलब होता है लूटना, ठीक है। देखो एक दिन चोर ने, वित्त कोश का मतलब होता है बैंक, वित्त कोशे क्या होता है बच्चों, बैंक। एक दिन चोर ने बैंक को लूटा, बहुनी रूप्यकाणि प्राप्तुनि, बहुत सारे रुपए उनको प्राप्त हुए। गृहम आगत्य वार्तालाप करोति। आगत्य मतलब आकर, आगत्य का मतलब क्या होता है, आकर। तो घर पर आकर उन्होंने क्या किया, वार्तालाप किया। प्रथम चोर, प्रथम मतलब पहला चोर, कियत धनम प्राप्तम तस्य ज्ञानार्थ धन गणना करोमि। ये कह रहे कि कितना धन प्राप्त हुआ उसके ज्ञान, मतलब हमें कितना धन प्राप्त हुआ उसकी जानकारी के लिए हम क्या करें, धन को गिनते हैं। धन गणना मतलब पैसों को गिनते हैं। द्वितीय चोर, व्यर्थ श्रमम माँ करोति। व्यर्थ श्रम क्यों करना है, दूसरा चोर बोले कि व्यर्थ श्रम क्यों करना है। श्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम आगमिष्यति एव, बोले कल, वर्तमान मतलब कल के पत्र के अंदर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ततः गणना ज्ञानम भविष्यति, और उससे हमें गणना का ज्ञान हो जाएगा। तो दूसरा चोर कितना चालाक था, बोले इसमें क्यों मेहनत करनी है, बोले कल है ना सुबह समाचार पत्र जो आता है ना, वर्तमान पत्र है मतलब समाचार पत्र में आ जाएगा कि भाई कितना आपको करना है ना। आया समझ में कि आपको इसके अंदर कौन कौन सा करता है, वर्तमान काल में आपको ये वार्ता का पता चल जाएगा कि भाई हमने कितने की चोरी की, तो इतनी मेहनत क्यों करे। देखो यहाँ पर चोर को मेहनत भी नहीं करनी थी। अब यहाँ अंतिम आपका हास्य योग है, दो मित्र है शंभुनाथ और रमानाथ। व्रत शंभुनाथ, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात एव भोजनम करोति। दोनों मित्र बोलते हैं। अब शंभुनाथ कहता है, व्रत मतलब बूढ़ा शंभुनाथ कहता है मेरी पत्नी मेरे भोजन करने के पश्चात ही खाना खाती है। रमानाथ, भवान भार्या सह भोजनम न करोति वा। फिर वो कहते हैं कि मेरी जो पत्नी, क्या आपकी पत्नी है ना, भोजन नहीं करती आपके खाने से पहले। शंभुनाथ, तथा कमीपि नास्ति, नहीं। मम भोजनस्य पश्चात सा भोजनम करोति, नहीं मेरे भोजन करने के पश्चात वह भोजन करती है। तस्य कारणम अस्ति यत् आवयोः एकः एव कृत्रिम दंतावली अस्ति। उसका कारण है कि हमारे पास एक ही कृत्रिम दंतावली है। दंतावली का मतलब पता है, देखो बच्चों यहाँ पर कृत्रिम दांत या बत्तीसी, बोले हमारे पास एक ही है ना, वो जिसको हम जबड़ा बोलते हैं, डॉक्टर बना के देता है। बोले मेरे पास एक ही हमारे पास कृत्रिम दंतावली है, तो पहले मैं भोजन करता हूँ, फिर वो साफ करते हैं, फिर वो भोजन करते हैं और फिर मैं करती हूँ। आया समझ में। तो देखो कैसा है, एक ही कृत्रिम दंतावली, इसलिए एक के बाद एक भोजन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो स्वाध्याय, यहाँ पर इसका उच्च स्वर में आपको उच्चारण करना है। जैसे आपणिकः, कृणातु, पंचाशत, दृष्ट्वा, ग्रहपाठ लेखनम, श्वानभयम, दशन स्वभावः, परीक्षणम, चोरद्वयम, लूठनम, रूपकाणि, आगत्य, व्यर्थश्रमम, कृत्रिम दंतावली। अब निम्न के शब्दों के संस्कृत में, अब खरीदी, खरीदी का हमको पता है यहाँ पर क्या था, कृणातु। आप क्या लिखोगे, कृणातु। बैंक, वित्त कोशे, लूठनम, प्रतिशत तो 50, दुकानदार तो आपणिकः, आपको लिखना है। अब है निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है यह, तही कृपया द्वे यंत्रे ददातु। तो ये कौन कह रहा था बच्चों, हमने देखा था कौन कह रहा था, ग्राहकः। कौन था, ग्राहकः। भवदः गृह कार्य बहवः दोषाः, किसने कहा था, शिक्षकः। श्वान भयम न अनुभवतः, किसने कहा था, गृह स्वामी ने। उसके बाद है आपका व्यर्थ श्रम माँ करोति, तो ये करोतु तो किसने कहा था, कौन से चोर ने कहा था, द्वितीय चोरः। आया समझ में। अब रेखांकित पदों के स्थान पर कोष्ठक में दिए गए शब्दों का उपयोग कर अन्य वाक्य की रचना कीजिए। एतत् यत्रम क्रीणातु, तो हम क्या लिखेंगे, एतत् पुस्तकम क्रीणातु, या एतम फैनम, फैनम लिख देंगे। सा भोजनम करोति, तो सा दूध पानम करोति। व्यर्थ श्रमम माँ करोति, तो व्यर्थ भयम ना माँ करोति। श्वान भयम न अनुभवति, चोर भयम या सिंह भयम न अनुभवतु। अब यहाँ पर उदाहरण के अनुसार आपको वाक्य की रचना करनी। जैसे एतत् डैश डैश अस्ति यंत्रम क्रयणम, तो एतत् यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति। एतत् डैश डैश अस्ति, तो एतत् पुस्तकम पठन योग्यम, हम क्या लिखेंगे, एतत्
पुस्तकम, देखो पुस्तकम में म हम ऐसा कर देंगे, म को हटा के ऊपर बिंदी लगाएंगे। मैंने आपको बताया ना, जिसके ऊपर बिंदी हम उसको म पढ़ते तो म को हटा के ये क्या हो जाएगा आपका, देखो क्रयणम, तो हम उसका क्या लिखेंगे, खाली पठन योग्यम। क्या लिख देंगे, पठन योग्यम। आपको समझ में आया? तो सब में ऐसे करोगे, स्थानम भ्रमण योग्यम, चलचित्रम दर्शन योग्यम, जलम स्नान योग्यम। आया समझ में? अब यहाँ पर उदाहरण के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन कीजिए। वदती है तो वदिष्यति, वदष्यति या वदिष्यति, फिर ये क्या हो जाएगा, वदिष्यामि। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये आपका वर्तमान काल है, ये आपका भविष्य काल है। करोति तो करिष्यसि, करिष्यामि। तरति तरिष्यति, तरिष्यामि। आया समझ में? और ऐसे और अन्य हास्य चुटकुले आप कर सकते हो। तो ये आपको क्या करना है बच्चों, गृह कार्य में करना है। धन्यवाद बच्चों।